आइए हम जिस विषय पर आज लगभग ये 5वां भाग अध्ययन कर रहे हैं और वो विषय है प्रार्थना। और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं विश्वास की प्रार्थना। और निश्चय ही परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें उसके कलाम के द्वारा आशीषित कर रहा है और योग्य दिशा में मार्गदर्शन भी कर रहा है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए याकूब की पत्री 5वां अध्याय और वचन 15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के 4 परिणाम है। बोलो 4 परिणाम। अब यदि मैं प्रार्थना इतने सालों से कर रहा हूं, इतने महीनों से कर रहा हूं, लेकिन अभी भी परिणाम नहीं आ रहा है, तो मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना में विश्वास की कहीं ना कहीं कमी है। मेरी प्रार्थना में विश्वास का कहीं ना कहीं अभाव है। और मुझे वो देखना है कि क्या मैं केवल बड़ी लंबी प्रार्थना कर रहा हूँ, चिल्ला के प्रार्थना कर रहा हूँ, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या उस प्रार्थना में विश्वास की प्रार्थना है? तो कलाम पाक कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचता है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी उठता है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी खड़ा होता है, विश्वास की प्रार्थना से उस रोगी के जीवन में पाप के द्वारा आए हुए श्राप भी क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन दिनों में हमें देखना है कि मैं कौन सी प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारी जगह पे कुछ लोगों को प्रार्थना ऐसा लगता है कि एक प्रकार की स्टाइल है, अलंकारिक शब्दों में की हुई प्रार्थना करने से आप बहुत अलग व्यक्तिमत्व, ऐसा नहीं है। मेरी प्रार्थना भले 2 मिनट की क्यों ना हो, लेकिन यदि विश्वास से परिपूर्ण है तो निश्चय ही विश्वास की प्रार्थना, वो शारीरिक रोगी हो या मानसिक रोगी हो, उसे परमेश्वर ठीक करेगा, उसको चंगा करेगा, उसको बिस्तर से उठाएगा, उसको अपने बलबूते में खड़ा करेगा। उसने कितने भी जिन्होंने पाप किए क्यों ना हो, परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा उसे क्षमा भी करेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी जगह पे प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना में यदि विश्वास का साथ नहीं है तो वो प्रार्थना व्यर्थ है। लेकिन विश्वास किस तरीके से आएगा? तो विश्वास आने के लिए, विश्वास को जिंदा करने के लिए, विश्वास को क्रियाशील करने के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारी प्रार्थना आप करते हो, लेकिन प्रार्थना के साथ क्या उसको वचन का बेस या वचन को क्लेम करते हुए यदि आप प्रार्थना करते हो तो वो विश्वास की प्रार्थना वचन की बेस पर वहां पे काम करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास की प्रार्थना यदि रोगी मानसिक क्यों ना हो, परमेश्वर उसे भी खड़ा करता है। आमीन। हमारे में कुछ सामर्थ नहीं है, सामर्थ यीशु के नाम में है। जब उस विश्वास से खड़े रहते हैं, असंभव बातें संभव जरूर होती है। हालेलुया। और हम इस बात को लेकर परमेश्वर के वचन से बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। और हमने देखा कि हनन्याह की विश्वास की प्रार्थना का परिणाम क्या हुआ। शाऊल नाम का व्यक्ति, भले वो शारीरिक बीमार नहीं था, लेकिन वो मानसिक बीमार था। एक क्रूर स्वरूप का, एक इतने वैसे विचार रखने वाला, जो दर्दनाक सजा लोगों को देने वाला, लोगों को घसीट कर लेकर जाने वाला, एक प्रकार से मानसिक बीमार व्यक्ति था। परमेश्वर ने दमिश्क के रास्ते पर उसको दर्शन दिया और हनन्याह के द्वारा शाऊल नाम के व्यक्ति को परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर ने वहां पर उसको उठाया और उसको खड़ा करते हुए सारे यूरोप को हिलाया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप केवल चंगाई की प्रार्थना मत करो। आज बहुत सारे लोग केवल चंगाई की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना, भविष्यवाणियां, इन्हीं बातों में कलीसिया को उसी गोद के अंदर घुमा रहे। लेकिन आज आपकी और मेरी प्रार्थना यह होनी चाहिए, यदि मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, यदि मैं किसी
सेवक या तेरी सेविका बने। हालेलुया। हमें विश्वासियों की भीड़ नहीं चाहिए। हम 2023 साल के जनवरी से एक ही बात बता रहे, मुझे बिल्कुल विश्वासियों की कलीसिया नहीं चाहिए, मुझे चेलों की सेवा करने वाली उस चेलों की चर्च की और उस कलीसिया की तलाश है। सालों से शायद हम विश्वास बनकर रहे हैं, लेकिन विश्वासी कल आएगा और जाएगा, चेला परमेश्वर के कामों को अंजाम देता है। आमीन। यीशु कहता है कि जाकर विश्वासी बनाओ, ये नहीं कहा है, यीशु ने कहा है जाकर चेला बनाओ। आज बहुत सारे लोगों के पास 10,000, 20,000, लाख लोगों की विश्वासियों की कलीसिया है, लेकिन दुखद बात या दुख भरी बात यह है कि उनके पास 10 लोगों की चेलों की कलीसिया नहीं है। चेलों की कलीसिया उपवास प्रार्थना में प्रभु को महत्व देती है। चेलों की प्रार्थना सुसमाचार का काम करती है। चेलों की प्रार्थना अपने से अधिक प्रभु को जो अच्छा लगता है उन बात को महत्व देती है। और ऐसी चेलों की प्रार्थना मैं बताना चाहता हूँ, निश्चय परिणाम लेकर आती है। अगर पौलुस के जीवन में हनन्याह की विश्वास की प्रार्थना ने कैसा परिणाम लाया है, इन बातों पर हमने अच्छा अध्ययन किया है। आज थोड़ा और आगे चलेंगे और उसके लिए प्रेरितों का किताब और उसका 13 अध्याय और वचन 1 से लेके आगे चलेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और यूलियास कुरनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। अब यहाँ पे अंतिम नाम क्या है? शाऊल। ये शाऊल कौन है? ये वही शाऊल है जो कलीसिया का शत्रु था। ये वही शाऊल है जो कलीसिया का सत्यानाश करने के लिए आया था। लेकिन यही शाऊल परमेश्वर का दर्शन पाकर हनन्याह की प्रार्थना के द्वारा वो केवल बचा नहीं, वो केवल उठा नहीं, तो प्रभु ने उसको खड़ा कैसे किया उसकी कुछ बातें यहाँ पर लिखती है। यहाँ पे दिया है अंतुकिया की कलीसिया में। ये अंतुकिया की कलीसिया जिसके बारे में हमने बहुत बार प्रचार किया है, अंतुकिया की कलीसिया में चेलों को पहली बार मसीह नाम दिया गया था। पहली बार मसीह नाम पेंटिकोस्ट के दिन नहीं मिला। पहली बार मसीह नाम जब 5,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया तब नहीं मिला। पहली बार मसीह नाम सुंदर नाम के दरवाजे के पास बचपन से जो लंगड़ा था वो छट गया तब नहीं मिला। जब एक भारी सताव आया और वो सताव के पीछे कौन था? यही शाऊल था। यही शाऊल था जिसके द्वारा एक भारी सताव आया और जिसके वजह से कलीसिया तितर-बितर हो गई। मैं वचन इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उसमें समझ आएगा, जिसके ऊपर हमने जो पिछला जो विषय लिया था धूल में, इन बातों को हमने देखा है। जब वो तितर-बितर हुई और तब बारनबास को अंतुकिया में भेजा गया था, जो कलीसिया वहां पे बन रही थी, उसका हालचाल देखने के लिए। तब बारनबास ने देखा कि यहाँ पर सेवकाई की जरूरत है। तब बारनबास ने शाऊल जो अपने घर में निराश था, लोग उसको मारने के लिए चले थे, लोगों ने उसको मारने की कोशिश भी की, लेकिन चेलों ने, प्रेरितों ने शाऊल को अपने गांव तरसुस को भेज दिया गया था। वहां से बारनबास उसको अंतुकिया लेकर आया और अंतुकिया में एक कलीसिया स्थापित हुई और उस कलीसिया के अंदर कुछ भविष्यवक्ता और कुछ उपदेशक थे जिसमें नाम आया है शाऊल का। हालेलुया। ये हिस्ट्री बताने के पीछे का कारण ये है कि एक घिनौना अपराधी था जिसने कितने लोगों का खून बहाया। कलीसिया का पहला जवान स्तिफनुस को मारने के पीछे जिसका मूल हाथ था वो व्यक्ति उपदेशक और भविष्यवक्ता भी बन गया। यदि ऐसा व्यक्ति विश्वास की प्रार्थना से परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा हो सकता है, क्यों नहीं तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जो भी सगे संबंधी है, यदि जो घिनौने कामों में पड़े हुए आपकी विश्वास की प्रार्थना उन्हें भी परमेश्वर के उपदेशक और परमेश्वर के सेवक बना सकते हैं। हालेलुया। हमने हमारे विश्वास को कहीं ना कहीं एक मर्यादा में लाके रखा है। हमारा परमेश्वर मर्यादा में, सीमाओं में काम नहीं करता है। हमारा परमेश्वर सोच और कल्पनाओं से आगे जाके काम करता है। हालेलुया। यदि आप यहाँ पर बैठी हुई अगर भरी हुई वो सोचते मेरे पति का कुछ होगा नहीं, आपने उसको मर्यादा में रखा है। आज इस मर्यादा को तोड़
शाऊल नाम का खूनी यदि परमेश्वर का उपदेशक हो सकता है तो निश्चित मेरा पति भी उद्धार पाकर मेरे परमेश्वर का काम कर सकता है। हालेलुया। आपके विश्वास की प्रार्थना को आपको जिंदा करना होगा। केवल लंबी लंबी प्रार्थना, सुबह की बैठ की प्रार्थना, घुटनों पर की प्रार्थना, उसके अंदर अगर विश्वास की प्रार्थना नहीं है तो परिणाम कुछ नहीं आएंगे। आमीन। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, उपवास के साथ प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। आमीन। मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। कौन से काम के लिए? जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर ने शाऊल को और बरनबास को एक विशेष योजना के तहत बुलाया है। लेकिन शुरुआत क्या है? जब ये सारे लोग उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ इबादत या उपासना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने ये बातें बताई। 27 तारीख का जो शुक्रवार है हमारी उपवास प्रार्थना है। आप सभी को हम इनवाइट कर रहे हैं। यदि उस जमाने में शाऊल जैसा खूनी व्यक्ति जिसको प्रभु ने बदला, वो उपवास प्रार्थना में वहां पे बैठा था और सारे लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने मिनिस्ट्री को वहां पे जन्म दिया। शायद आने वाले शुक्रवार को परमेश्वर आपके घर के जो लोग हैं उनके लिए मिनिस्ट्री के दरवाजे खोल सकता है। हालेलुया। हर महीने का चौथा शुक्रवार आपका स्वागत है। उपवास प्रार्थना में आओ और असंभव बातों को संभव होते हुए देखो और खुदा की महिमा करते रहो। आमीन। हालेलुया। आगे तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। उपवास प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उनको स्पेशल अनॉइंटिंग करके उनको बाइबल कहती है उन्हें विदा किया, मतलब उनको सेवकाई के लिए भेज दिया। अंत में पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। साइप्रस नाम के एक टापू पर, आइलैंड की ओर गए और सलमीस से पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदा के आराधनालयों में सुनाया। उन्होंने जाकर वहां पर जो यहूदियों का आराधनालय था वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाया। विश्वास की प्रार्थना का मुझे आज को जो 3 नंबर का परिणाम है वो मुझे आपके सामने रखना है। क्या है 3 नंबर का परिणाम? केवल वो छंगाई नहीं करेगा, केवल वो बिस्तर से उठाएगा नहीं, तो विश्वास की प्रार्थना, ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की नजरों में कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति दुनिया की नजरों में बदनाम और घिनौना है, ऐसा व्यक्ति जो आपकी नजरों में कुछ काम का नहीं है, ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है। आप देखोगे जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना की तो शाऊल की मिनिस्ट्री शुरुआत कहां से हुई? दिमिश्क के लोगों में। दिमिश्क में जाकर बाइबल कहती है वो निधड़क होकर निडरता के साथ वहां पे लोगों को सुसमाचार खुदा का वचन सुनाने लगा और उसने प्रूफ किया यीशु मसीह ही उद्धार करता है। वहां पर उसके ऊपर लोगों ने मारने के लिए हाथ उठाया, वहां पर टोकरी में बिठाकर लोगों ने उसको यरूशलेम पहुंचाया। यरूशलेम में गया, कुछ लोग उसको प्रेसरोड करने को भी डर रहे थे, लेकिन बारनबास ने आगे आकर उसके बारे में मुख्य प्रेरित जो थे यूहन्ना और पतरस को कहा कि प्रभु ने इसको दर्शन दिया है और प्रभु ने इसको चुना है। तब सबने विश्वास किया, वो यरूशलेम में भी सेवा करने लगा। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। उसके बाद यरूशलेम के अंदर यहूदियों ने षड्यंत्र रचा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचकर शाऊल को मारने का प्लान किया, लेकिन चेलों ने और प्रेरितों ने बुद्धिमानी के साथ कुछ समय के लिए शाऊल को अपने घर भेज दिया। और उसी दौरान अंतुकिया की कलीसिया बढ़ रही थी, वहां पर जरूरत थी किसी की। बारनबास वहां से शाऊल को अंतुकिया लेकर आया। अंतुकिया में मिनिस्ट्री प्लांट हो गई, सेवकाई खड़ी हो गई और उसके बाद ये 13 अध्याय में जब हम आते हैं वहां पर परमेश्वर उसको एक अलग सेवकाई में लेकर जा रहा है। मुझे आपको बताना है, ये बातें बताना का आपको प्रोत्साहित करना है। आज आपके लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में मत सोचो। कलीसिया ने उस वक्त उस वितर अवस्था में शायद शाऊल के लिए प्रार्थना की होगी
कि प्रभु नीतिवचन 21:1 के अनुसार राजा का मन पानी के नहर के समान तेरे हाथ में, तू जहां चाहिए वह मोड़ता है। प्रभु ये जो शाऊल है कलीसिया का सत्यानाश कर रहा है, इसी को कलीसिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर। आप झगड़ा करके आपके मन को शांति प्राप्त कर सकते हो, कुछ बोलकर आपको ठीक लगता होगा, आप कुछ कड़वी बात बोलोगे, शापित बात बोले, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इन बातों से निकलकर उन लोगों के लिए दुआ करो और इन बातों को परमेश्वर को बताओ। यदि शाऊल का आपने जीवन बदल दिया, उसको पौलुस बनाकर एक महान सेवक बनाया, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदारों को कुछ ऐसा कर जो तूने शाऊल में किया था वो बातें उनमें कर, और ये जरूर होगा। प्रभु ज्ञानियों को ढूंढता नहीं है, बाइबल कहती है ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को ढूंढता है। प्रभु ताकतवर लोगों को ढूंढता नहीं है, ताकतवर को लज्जित करने के लिए वो दुर्बलों का इस्तेमाल करता है। प्रभु बहुत बड़े बड़े फेमस लोग, बड़े इज्जतदार लोगों को ढूंढता नहीं है, इज्जतदार को शर्मिंदा करने के लिए वो बेइज्जतदार को ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूं, मैं परमेश्वर की कलाम की नींव पर जो बुनियादी शिक्षा, जो प्रारंभ की कलीसिया देती है, उस बात पर आपको मैं आज का वचन दे रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आगे आराधना में जाकर इन दोनों ने प्रभु का वचन सुनाया, और आगे क्या हुआ फिर? यूहन्ना उनका सेवक था। यूहन्ना उसका सेवक था। वे उस सारे टापू में हुए पापुस तक पहुंचे। आगे वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। कौन मिला? झूठा भविष्यवक्ता। उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? कभी पढ़ा क्या आपने वेद किताब में? आज भी हमारे आसपास यीशु का पहनावा, यीशु का नाम, यीशु की नाम की मिनिस्ट्री लेकर बहुत सारे लोग अपने आप को भविष्यवक्ता, अपोस्टल, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, ये सब बातें बोलकर वो कहीं ना कहीं लेबल यीशु का लगा रहे, लेकिन काम दुष्ट का कर रहे। जिस मिनिस्ट्री के ऊपर यदि आप देखेंगे जहां पर केवल यीशु के नाम से अधिक खुद के नाम को महत्व दिया जाता है, ये आपके लिए सिग्नल है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। आज इन बातों को आपको देखना होगा। क्या नाम लिखा है? बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। आज बहुत सारी भविष्यवक्ताएं, सेवकाई हमारे भारत के अंदर पैदा हो रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पुणे शहर में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की सभाएं हो रही है। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है। वो बता रहे हैं आपको मिराकल मनी के बारे में, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपका पूरा इतिहास बताएंगे, हम लोगों के सामने वाव प्राप्त करेंगे। अरे ये तो प्रभु बताया, दुष्ट सब जानता है। भविष्यवक्ता की सेवा भूतकाल नहीं बताती है, भविष्यवक्ता की सेवा भविष्यकाल बताती है। लेकिन हम वो परमेश्वर के लोग हैं जिसने हमें कहा है जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी, कल की चिंता कल के लिए। यदि कल की बातें यदि आज आपको जानना है तो हमें यीशु पर विश्वास करने के लिए योग्यता का पद मिलेगा ही नहीं। बाइबल कहती है भविष्यवक्ता और ये झूठा व्यक्ति है वहां पर जो टोना करता है और लोगों को भ्रमित करता है। आपके आसपास बहुत सारी मीटिंग के इश्तिहार आपको मिलेंगे, आपको पैम्पलेट मिलेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइज मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पुणे शहर को टारगेट किया है, क्योंकि लोग कहते हैं पुणे में माल बहुत है। मुंबई से अभी बहुत सारे लोग, पंजाब से वो अपनी कलीसिया टीवी के ऊपर, टीवी चर्च शुरू हुए। कौन सी चर्च? टीवी चर्च। वहां से वो प्रचार करते हैं, अपनी टीवी पे कलीसिया देख रही है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि वहां पर टीवी का चर्च शुरू हुआ है। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तेरे घर में कुछ आनंद की बात होगी तो टीवी पर ही शादी लगाना, जब बपतिस्मा होगा तब टीवी पर ही बपतिस्मा करना, जब कोई मरेगा तो टीवी पर ही मयत पूजा करना। इन बातों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसको फॉलो कर रहे हैं? आज सेवकाई के खिलाफ नहीं है, हम झूठी सेवकाई के खिलाफ है जो हमें भ्रमित या गुमराह कर रही है। उस सेवकाई से आपको वाकिफ करना या उस सेवकाई के बारे में आपको जागरूक करना, इसीलिए ये पुलपिट मुझे दिया गया है। अब जब ये बातें शाऊल और बरनबास की सेवकाई में आई तो वहां पे क्या हुआ? आगे बढ़ेंगे 7 वचन से आगे। हाकिम मतलब वहां का जो मूल व्यक्ति, टापू का मूल व्यक्ति सिरगियुस पौलुस के साथ था। अब यहाँ पे नाम क्या आया? पौलुस। यहाँ से नाम बदल गया। उसकी
शाऊल की लेवल अंतुकिया तक थी, परमेश्वर ने वहां प्रार्थना में अपने आत्मा के द्वारा एक सेवकाई को जन्म दिया। शाऊल का पौलुस हो गया। आगे जो बुद्धिमान पुरुष था उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाया। वहां पर अभी बहुत सारी जगह पे कुछ लोग कहते हैं मैं एक व्यक्ति के लिए वचन नहीं सुनाता, मैं एक दो लोगों के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करता हूँ। ये शाऊल और बरनबास ये एक व्यक्ति के लिए वचन सुनाने के लिए गए। आगे परंतु इलीमास ने क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। ये जो वहां पे जो झूठा भविष्यवक्ता था जिसका और एक नाम यहाँ पे दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? इलीमास। और उसका नाम है, वो उनको रोकने लगा क्योंकि पौलुस और बरनबास उस हाकिम को कहेंगे उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री था। वो उसको विश्वास करने से रोक रहा था क्योंकि उसको पता था कि यदि इस हाकिम को सत्य पता चल जाएगा तो हमारा मार्केट बंद हो जाएगा। क्योंकि आज बहुत सारे झूठी भविष्यवक्ताओं का बाजार गर्म है। यदि उस बाजार को ठंडा करना है तो आपको सत्य शिक्षा देकर यीशु के नाम में खड़ा होना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे शाऊल ने जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा में उसकी और तब टकी उठाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सफल धर्म की बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अभी आप रुकेंगे, मैं थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा हटना चाहता हूँ, इसलिए हटना चाहता हूँ क्योंकि आप शिक्षित हो जाए। यदि आपके पास कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहकर आता है, वो कहता है आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, क्योंकि आजकल जगह जगह पर चेन्नई को अगर कोई जाता है 10 दिन का कोर्स करके आता है, आने के बाद वो प्रॉफिट बन जाता है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता की मूल सेवकाई क्या है? उनको सवाल करो, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी गौर से सुनो। यदि वो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है ना, उसको ये मत पूछो कि तू मेरे बारे में क्या जानता है, मेरा अपना भविष्य का ये मत पूछो, उसको ये पूछो कि भविष्यवक्ता की सेवकाई की मूल नींव या मुख्य फाउंडेशन या मुख्य काम क्या है। आपको पता है नए नियम में पहला भविष्यवक्ता आया जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, बराबर? यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला वो एलिया की आत्मा से आया था जो नए नियम का पहला भविष्यवक्ता है। जब वो आया तो यरूशलेम में से बहुत सारे लोग वहां पर आए यरदन के पास जंगल में, और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को पूछने लगे क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं। क्या तू एलीशा है? उसने कहा नहीं। क्या तू मसीहा है? उसने कहा नहीं। उसको पूछा क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने कहा नहीं। वो भविष्यवक्ता होने के बावजूद उसने कहा नहीं। तो उसको पूछा तो है तू कौन? मैं प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ इस वचन के ऊपर झूठी भविष्यवक्ता की सेवकाई प्रभु का सीधा मार्ग आज टेढ़ा कर रही है, इसलिए लोगों को मिलाकर मनी के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को तेल पानी शौर नमक की बातों को बताया जा रहा है। आज जो सीधा मार्ग जो सेवकों ने किया है, ये झूठी भविष्यवक्ताई, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, ये फॉल्स प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री प्रभु का सीधा मार्ग टेढ़ा कर रही है। इसके लिए भी आपको विश्वास की प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु जो टेढ़ा हो रहा है उसको तो सीधा कर दे। हालेलुया। मैंने जब भी किसी भविष्यवक्ता के साथ बात की, मैंने उसको पूछा नए नियम का पहला भविष्यवक्ता कौन है, वो बता नहीं पाया। क्या है पता है? आज के भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है। आज के भविष्यवक्ता किसी अफ्रीका के सेवक के द्वारा प्रेरित है, किसी चेन्नई के सेवक के द्वारा प्रेरित है, या किसी पंजाब के सेवक के द्वारा प्रेरित है। इसीलिए वो भविष्यवक्ता सेवकाई को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे पौलुस ने बताया है, क्या बताया? सकल धर्म की बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना छोड़ेगा नहीं? आज बहुत सारी सेवकाई जो अच्छी राह पे चल रहे, प्रभु ने यदि बुलाहट दी है तो एक प्लेटफॉर्म
कंफर्मेशन में मत चलो। नया नियम पुराना नियम ये दो कंफर्मेशन है। यदि किसी से वचन सुनते हो तो पुराना नियम नया नियम ये दोनों रेफरेंस सुनकर ही विश्वास करो। आपके लिए कोई अच्छी मीठी मीठी बातें पौलुस कहता है कानों को खुशली मिटाने वाले लोगों को लोग बुलाएंगे। आज कोई भी पश्चाताप का प्रचार नहीं कर रहा है, आज कोई भी उद्धार का प्रचार नहीं कर रहा है, आज कोई भी यीशु के लहू के बारे में नहीं बता रहा है, आज कोई भी क्रूस उठाने की बात नहीं कर रहा है। आज केवल लग्जरियस लाइफ के ऊपर लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आपको लग्जरियस लाइफ जीना नहीं है, लेकिन उसके पहले हमें मसीह के लिए समर्पण करना जरूरी है। प्रभु के ओर से जो आशीष आती है उसे कोई रोकता नहीं है। आज लोग बड़ी भीड़ लगाकर ऐसी जगह पर जा रहे जहां पर उनको अच्छी लगने वाली बातें बोली जाती है। आमीन, हालेलुया। पौलुस कौन है ये व्यक्ति जो एक जमाने का कलीसिया का शत्रु, जो एक जमाने का कलीसिया का सत्यानाश करने वाला, एक समय का एक जवान व्यक्ति को मारने के लिए पूरा प्लान करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति यदि झूठे भविष्यवक्ता को एक्सपोज करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम कर सकता है। क्यों? विश्वास की प्रार्थना याकूब 5:15 के अनुसार रोगी को बचाएगी, रोगी को उठाएगी, रोगी को खड़ा करेगी। उसने कितने भी पाप किए क्यों ना हो उसे क्षमा भी करेगी। ये 4 परिणाम आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना से आना चाहिए। मुझे लंगड़ा चल रहा है इस गवाही में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस ताड़ी वाला रोड में मुर्दा भी जिंदा हुआ है प्रार्थना के द्वारा। बहुत सारे अद्भुत मिराकल्स हुए लोगों को नई किडनीज के लिए प्रार्थना के द्वारा। लेकिन उस चमत्कार में मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। स्वर्ग किससे खुश होता है? जब लंगड़ा चलता है तब स्वर्ग खुश होता है क्या? जब अंधा देखता है तब स्वर्ग खुश होता है क्या? जब कोई मुर्दा उठता है तब स्वर्ग खुश होता है क्या? लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में 2 बार जिक्र किया गया है। जब एक पापी पश्चाताप करते हुए मन फुलाते हुए प्रभु को ग्रहण करता है तो बाइबल कहती है स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद किया जाता है। इसका मतलब चमत्कार होना नहीं, चमत्कार होना चाहिए। आज चमत्कार होगा, कल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के साथ वफादार रहूंगा। आज बरकत मिले या कल नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के पीछे चलता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए केवल यीशु का नाम काफी है, वो नाम मुझे चलाता है। आगे अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, प्रभु का हाथ कुछ भविष्य तक मुझे लगा है। और हाँ, तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, हाँ, और सूर्य को न देखेगा। ये कौन कह रहा है? ये वही शाऊल है जो पौलुस बन गया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ये व्यक्ति प्रभु के राज्य के लिए कैसा काम कर रहा है? ये सामर्थ्य काम कर रहा है। एक साधारण स्वरूप में वो आया था, लेकिन प्रभु उसको सुपरनैचुरल अभिषेक में चला रहा है, अलौकिक अभिषेक में चला रहा है। और उसको कहता है शायद तुमने बहुत बड़े बड़े कारनामे बताए होंगे, बहुत सारे ट्रिक्स किए होंगे, बहुत सारी जादू दिखाई होगी, लेकिन आज मैं तुझे जादू बताऊंगा। प्रभु का हाथ तुझ पर आएगा, कुछ समय के लिए तू अंधा होगा। ये शब्द में कितना सामर्थ है। मैं आपको फिर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपके लोग भी ऐसे झूठे लोगों को एक्सपोज करेंगे कब? जब आपकी विश्वास की प्रार्थना होगी। केवल सेवकाई नहीं, सेवकाई चल रही है। ये मीटिंग रखते हैं तो वो मीटिंग रख रहा है, ये चल रहा है, लेकिन वो सेवकाई होनी चाहिए। आपके लोग भी परमेश्वर का टेढ़ा मार्ग सीधा करें, जो काम यहाँ पे पौलुस ने किया है। आगे तब तुरंत हाँ धुंधलापन उसके आंखों में धुंधलापन और अंधेरा हाँ उस पर छाया गया। अंधेरा आ गया मतलब वो कुछ समय के लिए सच में अंधा हो गया। और हाँ, वह इधर उधर टटोलने लगा, हाँ, ताकि कोई उसका हाथ पकड़े, हाँ, ले चले। ओके, आगे तब हाकिम ने हाँ, जो हुआ था हाँ, उसे देखकर हाँ, और हाँ, प्रभु के उपदेशक से हाँ, चकित होकर विश्वास किया। किसने? हाकिम को मैंने कहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री। यहाँ पे सब बातें चल रही थी मुख्यमंत्री के घर पे। पौलुस और ये बारनबास गए, उसको वचन सुना रहे थे, तब ये झूठा भविष्यवक्ता आकर उनको रोक रहा था। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से शाऊल ने उसे एक्सपोज किया और ये
बातें यहाँ पे दो बातों के द्वारा विश्वास किया है। कितनी बातों के द्वारा? आजकल विश्वास किस लिए किया जाता है पता है? अगर उसको अंधा ठीक हो गया उधर, अगर उधर लंगड़ा चलने लगा उधर, अगर उसने उधर प्रकट पाई भविष्यवाणी की थी। हाकिम एक ज्ञानी व्यक्ति है, बाइबल वहां पे कहती है उसने वो सारा माहौल जो भी वहां पे हुआ वो देखकर आप लिखा है और प्रभु के उपदेश से चकित होकर, केवल चमत्कार से चकित नहीं हुआ वो, प्रभु के वचन के उपदेश से चकित होकर उस हाकिम ने विश्वास किया है यीशु के नाम में। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस वचन के आधार पर मैं भविष्यवाणी आपको देना चाहता हूं, यदि आप विश्वास की प्रार्थना करोगे तो निश्चय आपकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा इस पूरे शहर के अंदर जितने भी बड़े बड़े पोस्ट के हाकिम हैं, आपकी सेवा और आपने दिए वचन के द्वारा वो भी प्रभु यीशु के विश्वास में आएंगे। हालेलुया। यदि वो वहां हुआ है तो आज क्यों होगा? इसलिए होगा कि इब्रानी 13:8 कहता है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक समान है। जब वो हाकिम को बदल सकता है तो निश्चय पूरे शहर के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमारी विश्वास की प्रार्थना। बहुत सारी बातें मैं आपको पौलुस के जीवन से आगे और बताऊंगा, बहुत सारी बातों से आपको प्रोत्साहित करूंगा, ताकि हम कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की प्रार्थना, कुछ लोग तो प्रार्थना नहीं करते, कुछ लोग केवल एक जस्ट फॉर्मेलिटी की प्रार्थना, सुबह उठे धन्यवाद प्रभु, खाने को बैठे धन्यवाद प्रभु, रात को सोने गए धन्यवाद प्रभु, बस उतनी प्रार्थना में जीवन जा रहा है। हम बाकी की दुनिया में इतना फोकस कर रहे हैं, बाकी की बातों में इतना समय दे रहे, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वो किसी भी उम्र का क्यों न हो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में एक बड़ी बेदारी, एक बड़ा रिवाइवल देखना चाहते हो तो जाग जाओ और विश्वास की प्रार्थना करो। जो विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाएगी, रोगी को उठाएगी, रोगी को खड़ा करेगी, उसने पाप भी किया प्रभु उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। आज इन बातों को सुनकर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? पवित्र आत्मा कहता है मुझे वो लोग चाहिए जो पौलुस के तमाशे में थे, जो योग्य सेवा करने वाले, प्रभु का मार्ग सीधा करने वाले। यदि आप इन बातों को आज महत्व दोगे, थोड़ी गंभीरता से चलोगे, तो निश्चय आने वाले दिनों में आपकी विश्वास की प्रार्थना आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्ते नातों में एक बड़ा परिणाम लेकर आएगी। इस जिंदगी में कितना समय बचा है मालूम नहीं है, लेकिन ये जिंदगी कभी भी खत्म हो, मेरी और आपकी गवाही ये हो, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ या जानती हूँ जिसने विश्वास की प्रार्थना की, जिससे आज मैं खड़ा हूँ, प्रभु की सेवा कर रहा हूँ या सेवा कर रही हूँ। ये गवाही मेरे लिए काफी है। यदि इस गवाही को छोड़कर जाता हूँ तो निश्चित मेरे लिए किसी ने विश्वास की प्रार्थना की थी, मैं भी एक रोगी था, शारीरिक रोगी भी था और मानसिक रोगी भी था। प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे भी उठाया, प्रभु ने मुझे भी खड़ा किया, जो आपके सामने खड़ा होकर आपको खड़ा करने का काम कर रहा हूँ। हालेलुया। यदि मैं भी चंगाई को लेकर अगर कुर्सी गरम करके उसी जगह पे बैठता था तो शायद गाड़ी वाला रोड में मुझे पता नहीं प्रभु का काम किसी की ओर से कर सकता था, लेकिन प्रभु ने खड़ा किया। इसलिए पिछले लंबे अंतराल से यहाँ पर बड़ी समस्या के बावजूद भी हम खड़े हैं, क्योंकि किसी ने मेरे लिए और आपके लिए विश्वास की प्रार्थना की है। ये समय अभी हमारा है, हमारी विश्वास की प्रार्थना। जाओ आप प्रेयर वॉक करो, उस गली में जाओ जहाँ पर एक घिनौना अपराधी रहता है, उस क्षेत्र में जाओ जहाँ पर बड़ा माहौल खराब है, प्रेयर वॉक करो, गो प्रभु यीशु के नाम में यहाँ के अंधकार को हम निकाल देते हैं। हमें पूरा यकीन है निश्चय यीशु वो काम जरूर करेगा। इन दिनों में केवल अभी लेने वाले नहीं तो किसी का जीवन बदलने वाले है। मेरा चर्च आने के पीछे का मकसद क्या है? केवल लेना नहीं, मेरा चर्च आने का मकसद यह है अभी मैं प्रभु के लिए खड़ा हो जाऊं। पौलुस खड़ा हो गया और इतने अद्भुत काम किए, मुझे पता नहीं एपिसोड कितना लंबा चलेगा, लेकिन पौलुस कहाँ पर खड़ा हुआ और कौन सी कामों को अंजाम दिया, बहुत सुंदर बातें प्रभु हमें देने वाला है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आप भी खड़े हो जाए और आपकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो मानसिक और शारीरिक बीमार है,
जो पाप के द्वारा बीमार है वो बचे, उठे, खड़े होकर आपकी अगुवाई में प्रभु का काम निभाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू मास्टर। आइए अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आइए, अपने सरों को झुकाकर थोड़े समय के लिए आत्मा परिशुद्ध करते हुए प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रभु, हमने आज तक केवल रोटी, कपड़ा, मकान की प्रार्थना की है। हम दुनियादारी में पड़े हुए थे, सोशल मीडिया में, नेटवर्क में, नाना प्रकार की वीडियोस में, हमारे क्षेत्र में पड़े हुए थे। लेकिन आज हम विश्वास की प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु तेरी महिमा के साथ, तेरी सामर्थ के साथ, उस नए अग्नि के साथ, उस ताजे अभिषेक के साथ आपने आपके लोगों को केवल छुआ नहीं, तो मैं विश्वास करता हूं तेरा कलाम भी अग्नि के समान है, तेरा कलाम आत्मा है। आज तूने तेरी आत्मा से और तेरी अग्नि से तेरे लोगों को भरा है, इसलिए नहीं कि केवल वो अपने लिए जिए, तो वो तेरे लिए जीकर, जैसे हनन्याह ने उस प्रार्थना के द्वारा शाऊल के जीवन में परिणाम लाया, जैसे शाऊल ने उस प्रार्थना के द्वारा उस हाकिम के जीवन में परिणाम लाया। मैं विनती करता हूं राजा, आज जो लोग खड़े हैं जिन्होंने तेरे कलाम को आज समझा है, जो प्रभु का मार्ग इन दिनों में टेढ़ा किया गया है, अलग अलग झूठी सेवकाई से लोगों को भरमाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि प्रभु इस साल से मेरी प्रार्थना है, मुझे विश्वासियों के नहीं चेलों की कलीसिया दे, ताकि ये चेले जाकर प्रभु का मार्ग सीधा करें। हमें बड़ी संख्या वाले लोग नहीं चाहिए, प्रभु का योग्य काम करने वाले लोग चाहिए, जो तेरी सेवकाई में परिणाम लेकर आए। ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना मनुष्य के चित्त में आया, ऐसा काम तुझसे प्रेम करने वालों के जीवन में तू करता है। वो काम यीशु के नाम में हर एक के जीवन में आज होने दे, दया कर खुदा। आज जो बीमारी से उसे आपने तेरे कलाम की अग्नि से छिटाया है, आज उन्हें प्रोत्साहित किया है, शायद वो विचार में थे कुछ होगा नहीं, लेकिन आपने उनको आज छिटाया है कि जरूर और जरूर हमारे लोगों में परमेश्वर का काम जरूर होगा। हर एक नशीली बातों में पड़ा हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा की आगोश में आएगा, हर एक बंधों में पड़ा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के काम में खड़ा होगा। तो आज एक नई बीमारी का सामर्थ भेजकर उन्हें छू, यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति तेरे अभिषेक से भर जाए। मैं विश्वास करता हूँ बीमारी का जुआ टूट गया है, और प्रभु एक नई सेवकाई जैसे आपने पौलुस को दी थी, वही सेवकाई यीशु के नाम में, वो 5 प्रकार की सेवकाई, 5 मिनिस्ट्री, 9 fruit हर एक के जीवन में आज एक्टिवेट हो जाए। कि वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कि वो जवान हो या बुजुर्ग हो, मैं मानता हूँ जो योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के समय में मैं अपने आत्मा को उन्हें लूंगा और मेरे लोगों के लिए मैं काम करूंगा। अभी काम होने का जवान, बूढ़े, मिडिल एज के बच्चे सभी तेरे अभिषेक में भरकर तेरी महिमा का कारण बने। प्रभु इस विषय को लेकर हम आगे जैसे जैसे चलेंगे, मेरी गुजारिश है आपसे पवित्र आत्मा हर एक को नया अभिषेक से भरती जाए। केवल वचन को सुनने वाले नहीं, तो वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले लोग बनकर, एक मिसाल बनकर, गवाह बनकर तेरे राज्य को बढ़ाने वाले लोग बनेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने छुआ, एक नया अभिषेक से भरा, धन्यवाद। क्या मांगे प्रभु तुझे आज मांगने से अधिक आपने दिया है। सलाह और सारी महिमा आपको देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है, जो बीमार है उनको आपने छुआ है, जो बंधन में है वो छुटकारा पाए हैं, जो मायूस है उन्हें आपने खुशी दी है, जो अशांत थे उन्हें आपने शांति दी है, जो आज कहीं ना कहीं बैठे हुए थे उन्हें आपने खड़ा किया है। दिल की गहराई से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, इन्हें सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन।